बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये कौम को बेवकूफ बनाते रहे। वो जी इसाक डार आएगा, वो मफरूर, वो लुटेरा, उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो आएगा, वो आकर आपका मुल्क ठीक करेगा। उस बंदे ने आने से पहले 4-5 माफिया के लोगों को कहा मैं आ रहा हूँ, डॉलर का रेट नीचे करना। उसके बाद इसाक डार और इन सब ने, तमाम लोग क्या करते हैं, लो बाय करते हैं डॉलर और फिर ऊपर जाता। अब डॉलर का रेट ऊपर जाना शुरू हो गया, लेकिन उससे ज्यादा थप्पड़ इनके मुंह पर ये पड़ा है कि ये अमेरिका गया और वहां पर आईएमएफ ने इनसे मामला तय करने से इनकार कर दिया और इनको पूरी तरह फारिग कर दिया। यानी यहाँ पर क्या कर गया, मैं आईएमएफ से मुज़ाकरात करने जा रहा हूँ। जो पैकेज लिया था, अब वो क्या करना चाहते हैं, उन्होंने इनको कहा कि आपने किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं देनी। यानी इनका जो प्लान था कि हम नवंबर में तेल की कीमत बहुत कम कर देंगे, हम फलाना कर देंगे ताकि हमें आईएमएफ के साथ डील हो, क्योंकि कोई पता नहीं नवंबर तक इनकी हुकूमत चली जाए। जो हालात होने वाले वो आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, और लॉन्ग मार्च और ये तमाम चीजें। अब आईएमएफ ने कह दिया किसी तरह की कोई सब्सिडी आपने नहीं देनी, कोई आप ये काम नहीं करेंगे। यही काम तो इमरान खान ने किया था। जब आईएमएफ ने कहा था आपने सब्सिडी नहीं देनी, तो उसने कहा था नहीं मैं 150 की पेट्रोल दूंगा। और उसके बाद उसने रूस से जब मामला तय किए तो कहा गया 30 से 40% सस्ता तेल मिलेगा। तो अगर 40% सस्ता तेल मिल जाता, 7-8 अरब डॉलर्स आपके सालाना बच जाते जो आप तेल की खरीदारी में करते हैं। और यहाँ तक प्यूटिन ने इमरान खान को कहा था कि मैं तुम्हें बेनिफिट दे दूंगा, कि उधार भी दे दूंगा, यानी 60% जो कीमत होगी उस पर भी मैं तुम्हें उधार कर दूंगा। तो आपका तो 1-1 अरब डॉलर का पैकेज होता है सिर्फ आईएमएफ से। तो आपके तो समझ लीजिए कि लॉटरी निकल आई थी। तो अमेरिका तो काबिल कबूल नहीं था, तो अमेरिका ने फिर पाकिस्तान के अंदर अपने मोहरे हिलाए, उन्होंने इमरान खान का तख्ता उलट दिया। अब कहानी ये है कि आईएमएफ ने इनको झंडी करा दी है कि एक तो उनका आएगा रिव्यू करने के लिए नवंबर के अंदर, और वो नई गवर्नमेंट के साथ मुआहदा करना चाहते हैं जो अवाम का पूरा मैंडेट लेकर आए। देखिए, अब जो बड़ा कोई फ्रेश बड़ा मुआहदा है वो ये नहीं करना चाहते। इनका पता नहीं है कि इनकी हुकूमत चली जाए, कल चली जाए, परसों चली जाए, और उसके बाद चंद लेट से इनकी हुकूमत टाइम भी पूरा कर लेती है, तो चंद महीने के अंदर ये क्या ऐसी पॉलिसी देकर जाएंगे। आईएमएफ इनके साथ कतन कोई मुआहदा नहीं करने जा रहा, और अभी तक ये सूरत हाल है। अब ये अमेरिका के पांव पड़ेंगे कि देखो हमारी बेइज्जती है, तुम हमें लेकर आए हो, तुम हमें आगे चलाओ। अब असल में वो इनकी नाक की लकीरें निकलवाएंगे। वो पहले इनकार करेंगे और इनसे अब वो शराइत बनवाएंगे जिसका पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बाहर असर पड़ेगा। और यही बात इमरान खान ने कही थी। आप बताइए, अब आपको समझ आ रही है, आप रूस से तेल सस्ता लेते, आपके 6-7 अरब डॉलर बच जाते, आपको आईएमएफ की जरूरत पड़ती? बताइए, वो आपको 1-1 अरब डॉलर के लिए आपकी नाक की लकीरें निकलवा देते हैं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वो जो इसाक डार आएगा, वो फलाना होगा, वो हनीमून खत्म, गेम इज ओवर। असल में देखिए, इसाक डार को लाया क्यों गया था? नवाज शरीफ से डील हुई है कि भाई इसाक डार आएगा, मरियम उतर जाएगी, मरियम की सजा खत्म होगी और मरियम वापस नवाज शरीफ को लेकर आएगा। अब मरियम क्यों नहीं आ रही? मरियम का मामला ये है कि इनको रिपोर्ट्स मिली हैं कि अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया, हालात खराब हुए, तो हो सकता लोग रायवंड का रुख कर लें। देखिए, शेख रशीद ने बात कही है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हालात सबके हाथ से निकल जाएंगे और मलबा फिर जिस पर गिरेगा मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। अब शेख रशीद ने कहा है कि मेरी ये फौज अजीम है, हमारे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन अब इस दफा मैं उनको समझा नहीं पाऊंगा मेरे ताल्लुकात। उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो मेरे खिलाफ हो जाए। अभी क्या उसने बात की, ये बात जरा समझिए कि मेरे खिलाफ वो काम चला जाए, यानी वो कोई बयान दे दे या फिर वो कोई ऐसी हरकत कर बैठे जो समझते हैं कि मेरा अपना नुकसान हो जाए, लेकिन मैं इतना डिप्रेशन में चला गया हूं कि मैं ये हालात नहीं देख सकता। अब आप बताइए, महंगाई का अरूज देखिए, आईएमएफ कह रहा है मजीद महंगाई करो, आप बर्दाश्त कर लेंगे? ये असल में वो सूरत हाल है। इन्होंने मुल्क को डुबो दिया है, इनको पता ही नहीं है कि आईएमएफ इनसे क्या करने जाएगा। अब आपकी वो सिक्योरिटी के ऊपर आ रहा है, अब बताइए आप क्या करेंगे? उन्होंने छोड़ना नहीं है आपको। उनका तरीका वारदात ये होता है, वो आपको पहले कहते हैं आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप बताइए, अब आपको एक धेला ना सऊदी अरब ने देना है, ना यूएई ने देना है, ना चाइना ने देना है, ना किसी और ने देना, फकीरों की तरह। लेकिन मिफ्ता इस्माइल क्या कहकर गया था? उसने कहा था जी अब कोई हमारी मदद नहीं करता, वो जी इसाक डार आएगा, वो ऐसे लेकर जाएगा। सारा सट्टा, सारा माफिया क्या काम करते हैं? डॉलर नीचे गिराते हैं, डॉलर ऊपर लेकर जाते हैं। ये पाकिस्तान के जो 8 बैंक थे, बशमूल मिजान बैंक, जो कहता है नेटफ्लिक्स की पेमेंट नहीं करनी कि हराम है, और अपनी औकात ये है
कि अरबों रुपया इन्होंने सट्टे से कमा लिया है। ये पाकिस्तान की हालत है। यहाँ पर कहा जाता है कि जो उम्रा करने गया, जो हज करने गया, वो गुनाहों से पाक हो गया। वो उम्रा करने जाए कोई बंदा, वो हराम का माल खाकर जाए, यतीमों का माल खाकर जाए, लूट कर जाए, धोखे से माल बेच कर जाए, लोगों का हक मार कर जाए। और हमारे यहाँ पर मशहूर किया हुआ है कि जी वो फलाना हो जाएगा, वो जी ऐसे हो जाएगा, वो तो देखे ना कितना नेक बंदा से 10 उम्रे कर लिए, पता चले अल्लाह के हज भी कबूल नहीं। ये असल इस मुल्क की सूरत हाल आपने बना दी है। आपको IMF के पैसे नहीं देने। अब बताइए आप कहां पर खड़े हैं? 50 अरब डॉलर आपको चाहिए। आपने IMF के पैसे कहां से पे करने हैं? आपको तो 1 रुपया भी नहीं है। आपके मुल्क के अंदर 50 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चला है सैलाब की वजह से। वो लोग इस दफा सर्दियों के अंदर रहेंगे, बताएं, पानी उतरा नहीं है, फसलें उनकी तबाह है। कॉटन की फसल 43% इस वक्त गिर गई है। आपकी सारी इंडस्ट्री कपड़े पर चलती है। दुनिया में आप जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कहां से करते हैं? आप कहते हैं जी हमारे पास कपड़ा है, हमारी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो तो सारी आपकी बंद हो रही है। 50 लाख एक सिर्फ जगह पर बेरोजगार हो गए लोग, यानी इंडस्ट्री की वजह से। बाकी मुल्क में हो रहे 1.5-2 करोड़ बंदा इनके आने की वजह से बेरोजगार है। मुल्क के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोग चंद महीने में डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30 लाख लोगों को शुगर हो गई है। नहीं, आप कहां पर खड़े हैं? आपने हम पर मुसल्लत किए जोकर्स ने जोकर ही मुसल्लत करने हैं। अब अमेरिका ने देख लीजिए, जब अपने मोहरे यहाँ पर लगाने थे कि जाएगा सागदार, वो बेड़ा गर्क करके आएगा। इमरान खान को ये समझ आ गई थी, वो क्विट करने जा रहे थे। देखिए बात थोड़ी सी समझिए। इमरान खान मोहम्मद बिन सलमान के पास गए लास्ट टाइम, और UAE के पास, चाइना के पास, उनको मूड पता चल गया। देखिए इज्जत कोई नहीं करता, ये बात याद रखिए। जब आप पैसे मांगते हो, और वो बिल्कुल ठीक है भाई, कब तक आप मांगते फिरोगे? आपका सगा भाई आपसे पैसा मांगता फिरे तो आप उसको इनकार कर देंगे? आप बताइए आप कहां पर खड़े? इमरान खान को अंदाजा होगा, उन्होंने कहा इसका एक ही हल है कि IMF से जान छुड़ाई जाए और अब रूस से तेल लिया जाए। और ये बड़ा रिस्की काम था कि आप अमेरिका के आगे खड़े होते, वो खड़ा हो गया। उसको क्या पता था वो रूस जाएगा, पीछे से उसका तख्ता उलट दिया जाएगा। बताइए UAE के जो इस वक्त MBZ है, वो क्या नहीं गए पुतिन से मिलने? अपने मुल्क के मफाद के लिए गए, लेकिन वो पॉजिटिव थे। इमरान खान क्या पीछे तख्ता उलट दिया आपने। यानी वो मुल्क को बचाने गया उधर कि यार मेरे मुल्क के लोगों को सस्ता आटा मिले, गंदम मिले, सस्ती गंदम, और उसके अलावा एनर्जी यानी सस्ता पेट्रोल मिले और चीजें सस्ती हो, और पीछे उसका तख्ता उलटने की तैयारी हो। ये औकात है आपकी। 75 साल से आप लोग जो करते आ रहे, कौन को पता है। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान एक है डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर। उसने कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया, आंखें हो गए लोगों की ठीक। उनको 75 सालों से जो नजर नहीं आ रहा था, जो भरम थे, वो सारे टूट गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है, वो जो ख्वाब था वो जब टूटा है और आंखें खुली हैं, और आंखें खुलने के बाद जो भयानक सच सामने आया, जो चेहरों से नकाब उतरे हैं, उसने ये नहीं किया कि लोग खुश हो गए। लोगों का दिल टूट गया, भरम टूट गए। लोगों को पता चल गया भाई 75 सालों से हमारे साथ धोखा हुआ था, ये नकाब के पीछे तो असलियत ये थी। तो आप बताइए, वो इज्जत भी गई, वो नकाब भी गए, यानी लोग बुरी तरह मायूस हो गए। और इनको देखिए हम पर मुसल्लत चोर किए, जिन्होंने मुसल्लत किया वो कौन से ठीक होते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।